नमस्कार, मैं जगबीर सिंह हेल्थ टीचर आज आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही अच्छा आपका जो स्वास्थ्य है उसके विषय में। अब जिनका अच्छा स्वास्थ्य होता है वो दुनिया के सबसे पूंजीपति इंसान समझे जाते हैं। स्वास्थ्य से बढ़कर आपके पास कोई भी धन दौलत है और आपके पास यदि स्वास्थ्य नहीं है तो आप समझिए कि आपके पास कुछ नहीं है। आपके पास करोड़ों रुपए हैं, आप उनका चाह करके भी उसका सदुपयोग नहीं कर पाते यदि आपके पास स्वास्थ्य नहीं है। बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती, धन दौलत की कोई कमी नहीं होती, सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं होती, लेकिन उनके पास कमी होती है तो एक अच्छे स्वास्थ्य की होती है। आज ये वीडियो उनके लिए खास तौर पर जिनका शरीर बड़ा मोटा है, भारी भरकम शरीर है, कुछ भी काम करते हैं दूसरों पर निर्भर होते हैं, अपने आप कुछ भी काम करने में असमर्थ होते हैं, उनके लिए तो अक्सर क्या होता है वो अपने दैनिक जीवन के अंदर अपने आप को इतना आलसी बना लेते हैं, कुछ भी काम करने के अंदर असमर्थ हो जाते हैं। धीरे धीरे हमारे शरीर को आप जैसा भी आप ढालना चाहते हो वैसा ढल जाता है, लेकिन हम आधुनिक युग के अकॉर्डिंग सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादा दौड़ते हैं, भाग रहे हैं उनकी तरफ, जिनकी बदौलत हम खुद काम नहीं करके दूसरे पर आश्रित हो जाते हैं। ऐसा करने से हमारा शरीर उसी के हिसाब से आदी हो जाता है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको कहना चाहता हूँ, आप हमारे चैनल देखने वाले दर्शक हैं, आप भगवान के स्वरूप हो, तो हर किसी काम को आप खुद करें, किसी पर आश्रित ना रखें और जहाँ तक हो सके सारे के सारे काम खुद करें। उससे आपका शरीर एक्टिव रहता है, शरीर के अंदर ज़्यादा फैट नहीं बनती, शरीर के अंदर ऊर्जा बनती रहती है, पाचन तंत्र मजबूत रहता है, हर शरीर के अंदर एक्टिविटी बढ़ती ही चली जाती है। और यदि आप काम छोड़ करके पंखे के नीचे बैठे रहते, अक्सर क्या होता है आज के टाइम में हर कोई लोग एसी के अंदर रहना पसंद करता है, जो उनका शरीर बिल्कुल ख़राब हो जाता है। जो गर्म हवाएं होती है, मिट्टी धूल मिट्टी होती है, वो हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक होती है। हमने ये जो आज का वीडियो होता है आपको मोटिवेशनल स्पीच के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमने अपने शरीर को ऐसे हैबिट बनाए कि हमने अपने शरीर से डेली पसीना निकालना चाहिए। कैसे निकलेगा? हम जो भी काम कर रहे हैं उसको उत्सुकता के साथ करें, मन लगा के करें। और जब हमारे शरीर में आप शारीरिक मेहनत करते हैं तो हमारे शरीर से पसीना निकलता है, पसीना हमारे शरीर से निकलता है तो हमारे शरीर को हल्का फुल्का महसूस होता है, शरीर बिल्कुल एक्टिव हो जाता है। और जब तक हमारे शरीर के अंदर पसीना रहता है तो हमारे अंदर बीमारियां दुगना पनपती रहती हैं, बढ़ती ही चली जाती है। हमारे को इंसान को या किसी भी खिलाड़ी को जब तक पसीना नहीं निकलता वो अच्छा खिलाड़ी नहीं बन पाता। किसी भी काम करने वाले का जब तक पसीना नहीं निकलता वो अपने काम में एक्सपर्ट नहीं बन पाता। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमने जिस भी काम के अंदर हमारी ऊर्जा का इस्तेमाल होता है वो काम बहुत उत्सुकता के साथ करना चाहिए। पसीने के अंदर हमारे शरीर के अंदर तरह तरह के रोग होते हैं और ये पसीना हमारे शरीर के लिए निकालना बड़ा जरूरी होता है। जिस इंसान को पसीना नहीं आता अक्सर देखते हो बीमारी की तरफ बढ़ता है, उसके अंदर पानी की कमी पाई जाती है, उसके अंदर ब्लड की बहुत भयंकर कमी होती है, उसके अंदर मात्र 3 ग्राम 4 ग्राम 2 ग्राम ऐसे खून की मात्रा पाई जाती है। क्वांटिटी के हिसाब से उसके अंदर खून बिल्कुल नहीं होता, ब्लड सबसे जीरो लेवल पर होता है। तो आप काम करते हैं, आपके अंदर हर चीज का विकसितता बढ़ती है। तो आप अपने शरीर से पसीना निकालिए, और पसीना एक प्रकार का आपके शरीर के अंदर जहर होता है, उस जहर को आप जितना अपने शरीर से अलग करेंगे आप एक्टिव रहेंगे। पसीना आप जब पसीना आया होता है पसीने का जो टेस्ट होता है बड़ा खारा होता है,
तो शरीर के अंदर जहर होता है, खारापन होता है, उसको आप अंदर ही रखते हैं और अंदर ही बना रहता है, तो समझो कि आपने अपना जीवन का असली आनंद नहीं लिया। यदि आप अपने जीवन का असली आनंद लेना चाहते हैं तो पसीना जरूर निकालिए, आप लंबे जी पाएंगे, कभी बीमार नहीं होंगे। मेरे द्वारा बताई गई बात का इस्तेमाल करके देख लीजिए आप। यदि आप एक्टिव बने रहते हैं और हर रोज पसीना बहाते हैं, डॉक्टर लोग होते हैं उनका व्यवसाय बंद कर सकते हैं, आप लोग करके देख लीजिए। और अक्सर जब आप पसीना नहीं निकालते उससे आपको बीमारियां बढ़ जाती है, एलर्जी नाम का रोग बन जाता है। एलर्जी, पुराने से पुरानी एलर्जी जिसको भी है, वो यदि आप अपने शरीर से डेली पसीना निकालना शुरू कर दें और पसीना निकालने के बाद जब शरीर नॉर्मल अवस्था में आ जाए तो आप बिल्कुल रगड़ रगड़ के नहाएं। अक्सर हम नहाते हैं तो क्या करते हैं, पानी डाला और पूरा शरीर भिगोया और तौलिए से पोंछ लिया और कपड़े डाल लिए, नहा लिए, बस। और कई बार क्या करते हैं, हम नहाते हैं, शरीर भिगोया, साबुन लगाया और साबुन साफ कर लिया, रगड़ा फिर भी नहीं। हमने रगड़ना चाहिए पसीना निकालने के बाद। पसीना चाहे कितना भी निकला हो या बिल्कुल ना निकला हो, बिल्कुल रगड़ रगड़ के स्नान करना चाहिए। जैसे हम अक्सर क्या करते हैं, जैसे उंगली होती है, इनको यहाँ से बिल्कुल रगड़ रगड़ के, यहाँ से बीच के उंगली होती है जो, इनके बीच से भी रगड़ रगड़ के, मसल के हर पार्ट को, एक भी पार्ट ऐसा नहीं बचना चाहिए जिस पे हमने रगड़ा लगा के अपने पसीने की जो बदबू है उसकी परत होती है उसको ना अलग किया हो, आपकी एलर्जी भाग जाएगी। त्वचा का कोई भी रोग होता है एकदम से दूर हो जाएगा। फिर आप पूर्ण नींद लें, उसके आपके मानसिक रोग भागेंगे। अच्छी नींद लेने से शरीर के अंदर मन की शांति मिलती है, शरीर अच्छा बनता है, वजन ग्रोथ होता है। कीजिए आप भी। जय हिंद, जय भारत, बने रहिए।